स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको संस्कृत भाषा से जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक तथ्य और जानकारी बतलाने वाले हैं जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को और देते हैं आपको संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मात्र 3000 वर्ष पूर्व भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तभी तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था जो संस्कृत का ही था। इसका नाम अष्टाध्यायी है। दोस्तों संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना नहीं है। दोस्तों इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण इसकी सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। दोस्तों संस्कृत ही एकमात्र साधन है जो क्रमशः अंगुलियों और जीभ को लचीला बनाते हैं। संस्कृत अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित, विज्ञान एवं अन्य भाषाएं ग्रहण करने में सहायता मिलती है। संस्कृत केवल एकमात्र भाषा नहीं है, अपितु संस्कृत एक विचार है, संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। दोस्तों नासा का कहना है कि 6th और 7th जनरेशन सुपर कंप्यूटर्स संस्कृत भाषा पर ही आधारित होंगे। संस्कृत विद्वानों के अनुसार सौर परिवार के प्रमुख सूर्य के एक ओर से 9 रश्मियां निकलती है और ये चारों ओर से अलग अलग निकलती है। इस तरह कुल 36 रश्मियां हो गई। इन 36 रश्मियों के ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने हैं। दोस्तों कहा जाता है कि अरबी भाषा को कंठ से और अंग्रेजी को केवल होठों से ही बोला जाता है, किंतु संस्कृत में वर्णमाला के स्वरों की आवाज के आधार पर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अथस्वतः और उसम वर्गों में बांटा गया है। संस्कृत उत्तराखंड की आधिकारिक राज्य अर्थात ऑफिशियल स्टेट भाषा है। दोस्तों क्या आपको पता है कि अरब आक्रमण से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्र भाषा हुआ करती थी। कर्नाटक के मुंटूर गांव में आज भी लोग संस्कृत ही बोलते हैं। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालय लोगों की भारी मांग पर संस्कृत की शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन आपूर्ति से ज्यादा मांग होने के कारण वहां की सरकार संस्कृत सीखने वालों को उचित शिक्षण व्यवस्था नहीं दे पा रही है। फ्रेंड्स क्या आप यह जानते हैं कि हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से मुक्त हो जाएगा। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश के साथ सक्रिय हो जाता है। दोस्तों यूनेस्को ने भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची में संस्कृत वैदिक जाप को जोड़ने का निर्णय लिया गया। यूनेस्को ने माना कि संस्कृत भाषा में वैदिक जप मानव मन, शरीर और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शोध में पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति अर्थात याददाश्त बहुत तेजी से बढ़ती है। फ्रेंड्स संस्कृत वाक्यों में शब्दों की किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इससे अर्थ का अनर्थ होने की बहुत कम या कोई भी संभावना नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार ही होते हैं, जैसे अह गृह गच्छामि या गच्छामि गृह अह, दोनों ही ठीक हैं। फ्रेंड्स नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वो अंतरिक्ष ट्रैवलर्स को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उलट हो जाते थे। इस वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया लेकिन हर बार यही समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते हैं, जैसा कि हमने ऊपर के एक वाक्य में बताया। दोस्तों क्या आपको पता है कि संस्कृत
संस्कृत भाषा में किसी भी शब्द के समानार्थी शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। जैसे हाथी शब्द के लिए संस्कृत में 100 से भी अधिक समानार्थी शब्द बने हुए हैं। दोस्तों, क्या आप संस्कृत के बारे में यह जानते हैं कि नासा के अनुसार संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में दुनिया की किसी भाषा से ज्यादा शब्द हैं। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत को सबसे बढ़िया भाषा माना। किसी अन्य भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। संस्कृत दुनिया की एक मात्र ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का उपयोग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स कि कंप्यूटर द्वारा मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने वाली एल्गोरिथम्स संस्कृत में बने हैं, न कि इंग्लिश में। तो दोस्तों, यह थी जानकारी संस्कृत भाषा के बारे में। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।